आखिर अब वो घड़ी खत्म होने का समय आने लगा है जिसका काफी लंबे समय से हम सभी को इंतजार था। हम सभी को यह इंतजार था कि झारखंड में और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा इस बार बाजी, किसकी होगी ताजपोशी। अब उसी हमारा जो इंतजार था, देश की जनता का जो इंतजार था, उसका खत्म होने का समय आ रहा है, धीरे धीरे काफी नजदीक आ रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर में वोटों की गिनती जारी है और दोनों जगहों पर में पहला रुझान भी आ चुका है जिसका कि देश की जनता को काफी इंतजार है। झारखंड में जो पहला रुझान आया है उससे यह प्रतीत होता है कि दोबारा जेएमएम की सरकार बन सकती है, यानी कि दोबारा से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलते हुए दिख रही है। झारखंड में जेएमएम को अभी तक के रुझानों के मुताबिक 27 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिलती हुई दिख रही है और जेएमएम का सहयोगी कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही है और जेएमएम का ही दूसरा सहयोगी आरजेडी को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बाकी सीपीआई सीपीएम इसको 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन काफी नीचे जा रही है और झामुमो गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन काफी आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। परंतु यह सिर्फ एक रुझान है और इस रुझान में कभी भी परिवर्तन हो सकती है। परंतु जो पहला रुझान जो दिख रहा है उससे यही प्रतीत होता है कि दोबारा जेएमएम की सरकार बन सकती है। अब अगर हम हटिया विधानसभा की बात करते हैं, जो कि हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है जेएमएम के लिए भी और एनडीए के लिए, दोनों के लिए, जहां पर में कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय नाथ शाहदेव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा की तरफ से नवीन जायसवाल जो कि इससे पहले 3 बार विजयी हो चुके हैं और चौथा बार भाजपा की ओर से ये उम्मीदवार बने हुए हैं। अब इनकी तरफ एक नज़र डालते हैं, हटिया विधानसभा की तरफ एक नज़र डालते हैं तो अभी कुछ ही देर पहले अजय नाथ शाहदेव जो कि बढ़त में दिख रहे थे, परंतु अभी तुरंत का जो रुझान है उसमें नवीन जायसवाल 683 मतों से आगे चल रहे हैं और अजय नाथ शाहदेव 683 मतों से पीछे चल रहे हैं, जो कि काफी कम का अंतर है। यह अंतर कभी भी आगे पीछे हो सकता है, परंतु अब तक जो दिख रहा है उसमें नवीन जायसवाल 683 मतों से आगे चल रहे हैं। अभी तक नवीन जायसवाल को 14,289 मत मिले हैं, जबकि अजय नाथ शाहदेव को 13,606 मत मिले हैं, जिसमें यह 683 मतों का अंतर दिख रहा है और अब तक नवीन जायसवाल 683 मतों के बढ़त से आगे चल रहे हैं। परंतु यह बढ़त इतना कम है कि इस बढ़त में काफी आगे पीछे हो सकता है, कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी भी या तो अजय नाथ शाहदेव आगे हो सकते हैं या नवीन जायसवाल फिर से आगे हो सकते हैं। ये दोनों का आगे पीछे का क्रम चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले अजय नाथ शाहदेव 3000 से अधिक मतों से आगे चल रहे थे, अभी फिर नवीन जायसवाल 683 मतों से आगे चल रहे हैं। अब हम एक नजर रांची विधानसभा की ओर डालते हैं। रांची विधानसभा भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां से चंद्रदेव प्रसाद सिंह इससे पहले 6 बार बीजेपी के टिकट पर में विजयी हो चुके हैं और अब 7वीं बार यह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के उम्मीदवार महुआ माझी इस बार चुनाव मैदान में है रांची विधानसभा क्षेत्र से, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं और इन दोनों के लिए ही यह जीत और हार काफी मायने रखती है। तो रांची विधानसभा से अभी चंद्रदेव प्रसाद सिंह काफी आगे चल रहे हैं, 2905 मतों से चंद्रदेव प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं महुआ माझी 2005 मतों से पीछे चल रही है। रांची विधानसभा में चंद्रदेव प्रसाद सिंह को 5631 मत अभी तक प्राप्त हुए हैं, जबकि महुआ माझी को 2726 मत अभी तक मिले हैं। परंतु यह
3000 का अंतर कोई खास अंतर नहीं है। इस अंतर में भी कभी भी आगे पीछे का परिवर्तन हो सकता है। अब यह क्या होता है, क्या होगा अंतिम फैसला, इसके जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आगे होता है क्या। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।